एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज है बच्चों का फर्स्ट डे स्कूल और बच्चों के लिए उठ गई थी और भी ज़्यादा जल्दी और लग गई थी अपने काम पर। तो यहाँ पे मैं ना 5:30 बजे उठ गई थी। वैसे 5 मिनट वैसे लेट ही रही, फिर सोचती रही कि उठूँ कि ना उठूँ, पर आज बच्चों को स्कूल में भेजना था तो 5:30 बजे उठ गई थी। तो फिर मैंने इनसे पूछा था कि मैं बच्चों को पूछ लिया था मैंने कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो इन्होंने बोला था कि ये ट्रायंगल वाले पराठे बना दो और अचार भेज दो। और अचार है ना आजकल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आ रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बच्चे अचार पराठे ज़्यादा ही खाना पसंद करते हैं और दही भेज दिया था। उसके बाद है ना बच्चे स्कूल में चले गए थे और मैंने ना अपना वही वाला जो पानी जीरा सौंफ वाला वो मैंने गर्म कर लिया था और पानी वानी पी करके यहाँ पे मैं लग गई थी अपने बिस्तर समेटने के लिए। तो फिर उस बिस्तर समेट करके ना मैं जाऊंगी छत पे अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि नीचे मैं कर सकती हूँ नीचे भी, पर क्या है ना कि एक तो खुली हवा में करे ना थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नीचे तो मैं पूरा दिन रहती ही हूँ ना पंखों की हवा में। तो फिर बिस्तर वगैरह समेटती थे और अभी तौलिया भी गीला है, वो भी मैं सुखाने जाऊँगी छत पे, तो साथ में एक्सरसाइज भी कर लूँगी। तो आज का मेरा ये रूटीन है 5:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक का रूटीन है। वैसे मैंने एक्सरसाइज वगैरह की, फिर उसके बाद थोड़ा सा थक ही जाता है इंसान, तो चाय वगैरह पीने के लिए या फिर बस पसीना सुखाने के लिए बैठ गई थी पंखे के नीचे आधा घंटा, इसलिए 10 बज गए थे, नहीं तो मेरा 9:30 या 9 बजे भी काम हो जाता। तो थोड़ा सा है ना एक्सरसाइज करने के बाद बैठना भी पड़ता है, ऐसे नहीं है कि बस लगे हाथ लगे ही रहो लगे ही रहो। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना फिर उसके बाद तो मेरा काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है, 8 8:30 बजे ही हो जाता है, क्योंकि इतना जल्दी उठने के बाद काम मेरा 8 8:30 बजे हो ही जाता है। तो भी 5:30 बजे से उठ करके 10 बजे तक कैसे मैंने किए करके सारे काम विदाउट हाउस हेल्प करके, और मैं सारे काम जो है अपने घर के खुद ही करती हूँ, अकेले ही करती हूँ। तो चारपाई वगैरह उठा ली थी, टावल वगैरह सुखा दिया था और थोड़ी सी दौड़ भी लगाई थी मैंने, पर उधर धूप हो जाती है ना। और वहाँ पे पास में ना साइड में किसी को घर बन रहा है, तो वहाँ पे लोग भी दिखाई देते हैं, उस साइड भी लोग दिखाई देते हैं। हमारी दीवार ना बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी है, तो इस करके ना छत पे थोड़ा सा नहीं घूम पाते हैं और ऐसे देखते हैं लोग ये पागलों की तरह ऐसे क्यों घूम रही है। और फिर मैं इस साइड आ गई थी, के छज्जे की तरफ आ गई थी, मतलब जो कमरे की साइड में छज्जा होता है ना, वहाँ आ गई थी। उस साइड है ना कोई नहीं दिखता है वैसे। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए, और मैं ये 4-5 एक्सरसाइज करती हूँ। वैसे मेरे को सारी एक्सरसाइज आती है, क्योंकि मेरे को वेट अपना थोड़ा ही कम करना है, 5 या 6 किलो ही वज़न कम करना है। और वैसे तो चाहे और भी ज़्यादा हो जाए, 10 किलो भी हो जाए तो वह बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा मेरा वज़न नहीं है। तो बस मेरा दवाइयों की वजह से ना थोड़ा सा शरीर अजीब सा हो गया था, पेट बाहर निकल गया था, बस फुलावट सी थोड़ी आ गई थी, बस वही कम करने के लिए मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। और इससे है ना फिर एक तो है ना जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो तो बहुत सारे प्रोटीन बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, बहुत सारा अवेलेबल होता है उनके घर में चीज़ें, तो फिर खाते रहते हैं, तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती, उनको कमज़ोरी नहीं आती, तो इस वजह से भी वो लगे रहते हैं। और मैं इसलिए ही थोड़ा करती हूँ, हड्डियाँ वैसे ही कमज़ोर है मेरी पहले से ही, तो बहुत सारी बीमारियों की वजह से, बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से। और ये जितनी भी सारी मैंने एक्सरसाइज की है ना, ये पेट को कम करने वाली ही एक्सरसाइज थी। थोड़ी देर मैंने उधर भी दौड़ा, फिर मैं आ गई थी। और थोड़ा सा बाहर का वेदर आपको दिखा देते हैं, सुबह सुबह का टाइम है तो ऐसा लगता है देखो। और गेट थोड़ा सा बाहर वाला इतना ही खोला था, क्योंकि कुत्ते वगैरह आ जाते हैं ना घर के अंदर। तो अब मैं नीचे जाऊंगी, अपने लिए थोड़ी सी बनाऊंगी चाय, और चाय बनाने के बाद लग जाऊंगी घर पे काम पे। तो यहाँ पे ना गौशाला की जो रोटी देने वाला आता है ना, वो आ गया था, तो मैं पहले गौशाला की रोटी दे देती हूँ, नहीं तो ये चला जाएगा। और थोड़ी देर ही रुकता है, पहले बहुत देर रुक जाता था, बस वही बात है ना, कई बार मन में आ जाता है तो रुक जाता है, इसलिए मैं ना ऊपर से आते ही इसको रोटी देने चली गई थी।
तो रोड पे सुबह उठते ही मैंने झाड़ू निकालती थी। जब मैं 5:30 बजे उठी थी और जल का लोटा भी दे दिया था, मैंने अपने दरवाजे पर छिड़क दिया था। तो क्योंकि फिर तुरंत बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, उसके बाद ना तो मैं झाड़ू निकालती हूँ, ना पानी फेंकती हूँ बाहर, मतलब पानी छिड़कती हूँ। और किसी को भी ये नहीं करना चाहिए, जब भी घर से कोई बाहर जाता है ना, तुरंत दरवाजे पे पानी नहीं डालना चाहिए और ना ही झाड़ू लगानी चाहिए। तो मैंने घर की बाहर जो है वो झाड़ू भी पहले ही लगा ली थी खाना बनाने से पहले, और पानी का लोटा भी जो है पहले ही दे दिया है, जब तक बच्चे उठे भी नहीं थे। तो सबसे उठते पहले ही दे देना चाहिए जो बाहर हम पानी छिड़कते हैं। तो यहाँ पे है ना, मैं ऊपर से आकर के रोटी देने के बाद मैंने अपनी बेडशीट वगैरह ठीक कर दी। अभी मैं बनाऊँगी चाय, और थोड़ी देर जब अपनी चाय वगैरह पीऊँगी, फ़ोन वगैरह थोड़ा सा देखूँगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। और पसीना सुखाने के लिए बैठ गई थी और फ़ोन को लगा दिया था चार्ज। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली थी, कद्दू पड़ा हुआ था जो उसे हम पेठा बोलते हैं, तो उसी की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। तो सो की सब्ज़ी बनाऊँगी, और सब्ज़ी मेरी जो है मैंने छौंक दी है, बन कर के भी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी बना ली थी रोटी, और फिर उस पूरा जो है घर मैंने साफ़ कर दिया था, झाड़ू पोछा, मतलब कि डस्टिंग, बर्तन धोने, किचन साफ़ करनी, सारा काम जो है मैंने कर दिया था, बस आज दिखाया नहीं। और उसके बाद मैं ना सॉरी, उससे पहले ना मैंने कपड़े वाली मशीन भी लगा रखी थी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में गए थे ना, तभी मैंने लगा दी थी मशीन 7 बजे, और अभी तक मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे। तो झाड़ू पोछा करने के बाद ना, जब मैं नहाने जाती हूँ ना, तभी मैं कपड़े निचोड़ लेती हूँ और सुखा भी देती हूँ। तो अभी मैं नहा करके आ गई थी छत पे, और पानी का लोटा दे दिया था सूर्य भगवान को और तुलसी में। उसके बाद मैं ये कपड़े सुखा दूँगी। कपड़े सुखाने के बाद मैं अपना जो है पूजा पाठ करूँगी, जो भी मेरी घर में करनी होती है, मंदिर में करनी होती है बाहर जा कर के। तो इसीलिए मेरे काम जो है जल्दी हो जाते हैं, मैं लगे हाथ लगी रहती हूँ। और 7 बजे मैंने मशीन लगा दी थी। बीच बीच में नीचे जब गई, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, तो बीच बीच में घुमाती रही, और 2-3 राउंड में ही कपड़े धुल गए थे। बस पसीने के ही होते हैं, ज़्यादा मैल तो होता नहीं है। और मैंने अपना जो सूट पहन रखा था वो मैंने धो दिया था, क्योंकि पसीना वगैरह हो ही जाता है जब हम पोछा वगैरह लगाते हैं। और एक बेडशीट धोती थी, और ये तौलिया सूख गया था, इसको भी मैं उतार लेती हूँ। और एक बार ऐसे ही नीचे रख दिया था, क्योंकि मिट्टी तो है नहीं। तो मैं सभी को चिमटियाँ लगा दूँगी, ताकि जो है कपड़े गिरे ना। क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो इस करके मैंने सुबह ही मशीन इस बाथरूम में ही लगा दी थी। भी नहाऊँगी तब मैं कपड़े निचोड़ दूँगी। और शाम के टाइम ना रोज़ बादल हो जाते हैं दोपहर के बाद, और रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश आ जाती है, फिर कपड़े गीले रह ही रहते हैं। नीचे चारपाई पे ही डाल करके रखने पड़ते हैं, फिर जा करके फिर सूखते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने दरी सुखा रखी थी ना, वो पलटी सल्टी कर रही थी। और यहाँ पे देख लीजिए सुबह का मौसम, इस टाइम 9:45 हुए थे, और अभी मेरा जो है सारा काम हो गया है। और अभी ये देख लीजिए, मैंने अपनी बर्तन की टोकरी भी बाहर रख दी। ये परात चकला बेलन जो मेरे है, बस यही मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तो अभी करूँगी मैं पूजा, भोलेनाथ को कराऊँगी स्नान, उसके बाद मंदिर में धूप बत्ती लगाऊँगी। तो आप भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। और ये 3 शिवलिंग नहीं है, 2 शिवलिंग है और एक नंदी महाराज है। कोई पूछ रहा था कि 3 शिवलिंग है आपके घर में, कोई तो बोलता है कि भी नहीं देखना चाहिए। हम जितने मर्जी शिवलिंग रख सकते हैं, शिवलिंग की पूजा हम अपने घर में कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। और शिवलिंग को स्नान करवा दिया था। अभी धूप बत्ती भी जो है मैंने गैस पे लगा ली थी, क्योंकि ये माचिस की तिल्ली से नहीं जलती है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें हवन सामग्री भी डाल दी। मंदिर में जा कर के मैं आ गई थी, मैंने खाना पीना खा लिया था। और यहाँ पे मेरे जो बर्तन हैं वो सूख रहे थे, साथ में मैंने ये टोकरी भी धोई थी आज। और बर्तनों की टोकरी मैंने गैलरी में रख दी थी, ताकि बर्तन अच्छे से सूख जाए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।